कौन कौन से सांसद इस्तीफा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और दरअसल इससे क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल की ताकत राज्यसभा में रह गई 1/3, क्योंकि 10 में से 7 चले गए बीजेपी में। लोकसभा में ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 3 सांसद हैं। तो वो जो ताकत जिसका इस्तेमाल होना था आने वाले पंजाब इलेक्शन में, पंजाब के चुनावों में, वो ताकत घटकर रह गई है मात्र 3 सांसदों पर। अब नाम सुनिए, राघव चड्ढा, जिन्हें पार्टी ने विधायक भी बनाया, राज्यसभा का सांसद भी बनाया, और राज्यसभा में सदन का उपनेता बनाया संजय सिंह के बाद। लेकिन ये आम आदमी पार्टी को भी पता था, अरविंद केजरीवाल को भी पता था कि राघव चड्ढा पिछले 2 बरस से एब्सोल्यूट आउट ऑफ ऑर्डर थे। सारी पार्टी नप गई आम आदमी पार्टी। लोकसभा चुनावों के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों पर राघव चड्ढा नहीं बोले। अरविंद केजरीवाल समेत सबकी रिहाई हुई। सबको अदालत ने कहा भाई मामला ही नहीं बनता, ट्रायल चलाने लायक आरोपी साबित नहीं कर पाई जांच एजेंसी, तब नहीं बोले। दिल्ली में सरकार चली गई आम आदमी पार्टी की, राघव चड्ढा तब नहीं बोले। तो ये दरअसल आम आदमी पार्टी को भी पता था जाएंगे, लेकिन जो करके गए हैं, जो बड़ा काम कर गए राघव चड्ढा, वो बहुत खास है कि अकेले नहीं गए। वो जो एक पूरा धड़ा था, जो कहीं ना कहीं कॉर्नर्ड अपने आप को महसूस कर रहा था आम आदमी पार्टी में। संदीप पाठक एक वक्त पर बड़े ताकतवर नेता हुआ करते थे आम आदमी पार्टी के। तो संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता। स्वाति मालीवाल पहले से आउट ऑफ कंट्रोल थी, बवाल इतना हो चुका है स्वाति मालीवाल पर। तो ये 7 सांसदों को लेकर राघव चड्ढा इधर अब बीजेपी में शामिल हो गए और कह क्या रहे हैं कि मैं आदमी सही था, गलत पार्टी में था। पार्टी अपने जो मौलिक आदर्श थे, जो पहले लेकर चली थी, क्योंकि संस्थापक सदस्यों में थे राघव चड्ढा, तो जिन मूल्यों को लेकर पार्टी चली उनसे भटक गई। सुनिए क्या कहते दिखाई दिए। 3 सांसद सामने आए, 4 अभी पर्दे के पीछे हैं। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। अब ये राघव चड्ढा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 2/3 सांसद अगर टूटकर दूसरी पार्टी में जाएंगे तो वो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, वो दल बदल का जो कानून है, वो लागू नहीं होगा। संवैधानिक तौर पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो जो नैतिकता है जिसमें ये सारे जो 7 सांसद हैं राज्यसभा के, 6 इनमें से पंजाब के हैं, और पंजाब में इलेक्शन है, और दिल्ली ऑलरेडी आम आदमी पार्टी हार चुकी, 28 सीटों पर सिमट गई थी 2025 में। फरवरी में नतीजा आया था पिछले साल। दिल्ली हारी हुई पार्टी, ऑक्सीजन बंद हो गया दिल्ली से। पंजाब का इकलौता राज्य जहां आम आदमी पार्टी अब अपने वजूद को बनाए और बचाए रखना चाहती है, और ये सारे 6 सांसद 7 में से पंजाब के, और पंजाब में 2027 में चुनाव है। अब लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बयान आपको जो सुनाती हूं, बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेव क्या कह रहे हैं वो पहले सुनिए। अगर उनके कुछ सांसद भी आ रहे हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन चुके हैं। लूट का शासन दिल्ली में उन्होंने किया, अब पंजाब में कर रहे हैं, और पंजाब की जनता के ऊपर जो पैसा खर्च होना चाहिए वो पैसा गुजरात, गोवा में अपनी राजनीतिक पूर्ति के लिए वो कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के शासन में तो एक ही बात चलती है कि उन्हीं की मानो और उन्हीं की आपको हामी लाना पड़ेगा। तो अब यहां से बड़ी दिलचस्प कहानी शुरू होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आज आपको सुनाने वाली हूं। वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी के दिल्ली के बड़े नेता, कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तो भ्रष्टाचार के पर्याय हो गए थे। पर कहानी जो शुरू यहां से हुई वो ये कि कमाल ये हो रहा है कि अगर यहां भ्रष्टाचारी हैं आम आदमी पार्टी में, तो मात्र 9 दिन पहले जिस राज्यसभा सांसद को आपने, अशोक मित्तल को,
अपनी पार्टी में आज बाकायदा शामिल करा लिया 9 दिन पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी उनके 9 ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। जालंधर में, गुड़गांव में, दिल्ली में, उनके बेटे पर, उनकी वो जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चलाते हैं उस पर। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी मात्र 9 दिन पहले। और किस लिए? कि रुपए पैसे का भ्रष्टाचार है। भाई हम फेस वैल्यू पर लेते हैं कि ईडी ने कहीं छापेमारी की तो कहीं कोई कॉन्क्रीट सबूत होगा। तो 9 दिन पहले अशोक मित्तल पर छापेमारी चल रही थी, आज वो बीजेपी का कमल वाला पटका पहनकर बीजेपी के हो गए। और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के पर्याय बता रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा, जिसको पूरे लोकसभा चुनाव में खूब हवा रहा तथाकथित शराब घोटाला। और कितने हजार करोड़ का? 2000 करोड़ का शराब घोटाला। बाकायदा सीएजी की रिपोर्ट पब्लिश हो गई, उस पर दिल्ली विधानसभा में रख दी गई। पर लेकिन अभी राउज एवेन्यू कोर्ट ने बामुश्किल 1 महीना पहले जांच एजेंसी को ही कह दिया कि ट्रायल चलाने लायक सबूत ही नहीं पेश कर पाए जांच अधिकारी। वो कितने साल से, लगभग 3 साल 4 साल से सारी आम आदमी पार्टी नप गई। लोकसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल के, संजय सिंह के, मनीष सिसोदिया के बगैर लड़े, सब जेल में थे। कोर्ट कह रहा है कि एजेंसी वो जांच सबूत पेश नहीं कर पाई जांच के बाद, जिन पर हम ट्रायल चलाने का मौका भी दे दें। ट्रायल तक नहीं चलाया जा सकता, आरोप साबित होना तो दूर की बात है। और वो भ्रष्टाचारी जो कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी में थे 2 बरस पहले तक, जिन पर ईडी के छापे लगातार चल रहे थे कि जल बोर्ड का घोटाला किया कैलाश गहलोत ने, अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे। वो इधर छापेमारी हुई और इधर बामुश्किल 2 महीने बाद बीजेपी में ज्वाइन करते हुए और वही कमल का पटका पहने हुए दिखाई दिए। तो ये सारी वो जो पार्टी विद द डिफरेंस, चाल चरित्र और चेहरा, ये सारी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं सब बीजेपी में आकर ये स्वागत होता दिखाई देता है इन सबों का। आसाम में हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी बुकलेट जारी किया करती थी। बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने बुकलेट जारी की कि भाई ये तो नल घोटाले का आरोपी है हिमंता बिस्वा, आज मुख्यमंत्री। सुवेंदु अधिकारी का नारदा स्टिंग जो था, कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए बंगाल में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की कैबिनेट में थे। यह बाकायदा बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो शेयर की थी, वो बाद में वीडियो डिलीट किया। वो अभी नेता प्रतिपक्ष है। और फिर अजीत पवार से लेकर भाई 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी अजीत पवार, ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे भोपाल में 2023 में। 3 दिन बाद एनसीपी टूटी। एनसीपी के लगभग 9 से ज्यादा विधायकों को लेकर अजीत पवार वित्त मंत्री बन गए महाराष्ट्र सरकार में। अब संजय सिंह क्या कह रहे हैं ये सुनाती हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस, घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। अब संजय सिंह इसको ऑपरेशन लोटस बता रहे हैं। भाई आपके जो 2/3 सांसद गए वो आपके किसी काम के नहीं थे। स्वाति मालीवाल आपसे अरसे से खफा हैं, आप उनसे खफा हैं या वो आपसे खफा हैं। वो पंजाब में जाकर क्या इलेक्शन कैंपेन चलाती दिखाई देती क्या आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में। जो राघव चड्ढा 2 साल से एब्सोल्यूट आउट ऑफ ऑर्डर हैं, क्या वो पंजाब इलेक्शन में आपकी पार्टी के लिए इलेक्शन कैंपेन करते दिखाई देते क्या। अब वो कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस चला रही है भारतीय जनता पार्टी। तो सरकार कहां गिर गई आपकी। और आप दरअसल ऐसे लोगों को नेता बनाते दिखते हैं जो सीबीआई के, ईडी के दबाव में झुक जाते हैं, बिक जाते हैं, टूट जाते हैं। तो गलती किसकी है। अब वो भी एक हालांकि बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है, कर्नाटका से लेकर गोवा तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक और मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से बिहार तक और उत्तराखंड तक, कि जहां हमें मैंडेट मिलेगा वहां तो सरकार बनाएंगे, बीजेपी के लिए कहा जाता है। और जहां मैंडेट नहीं मिलेगा वहां हम हर हाल में सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र में पार्टियां टूटी 2-2, एनसीपी भी टूट गई और शिवसेना भी टूटी। और फिर मंत्री बनते, मुख्यमंत्री बनते दिखाई दिए वही एकनाथ शिंदे।
और वित्त मंत्री बनते दिखाई दिए वही अजित पवार, जिन पर वो चक्की पीसिंग वाला आरोप था। तो खैर, चर्चा इसी पर करूंगी। आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। ऑपरेशन लोटस काम पर अब की बारी आप पर, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, केजरीवाल से बिछड़े बारी बारी। और बहुत लंबी फेहरिस्त है, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल। केजरीवाल से बिछड़े सभी बारी बारी किसकी जिम्मेदारी?